ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब तक हमने चर्चा की, विषय भी थे, मतांतर भी थे, लेकिन सबके बाद अब सिर्फ हम इस पे आएंगे कि क्या स्वस्थ भारत की दिशा में हमारे कदम हो सकते हैं, हम किन किन माध्यमों से इस देश को स्वस्थ रख सकते हैं। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि योग में ना कोई रिलीजन इंक्लूड होना चाहिए, ना ही कुछ और इंक्लूड होना चाहिए। योग केवल अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए काम आता है। तो हमें स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए योग होना चाहिए, धर्म से उसकी धर्म की सीमाओं को तोड़ना चाहिए। जी, मेरा कहना इतना है कि योग को जो है थोपा नहीं जाए, इच्छा के ऊपर छोड़ दिया जाए। जो करना चाहता है वो करे, जो नहीं करना चाहता वो नहीं। थोपा नहीं जाए। जी, फटाफट जरा। हर स्कूलों में ये कंपलसरी हो और गवर्नमेंट इसको अपने एरिया की वाइज इसको अपने फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह उसको लागू करवाए, हर जगह लागू करे। जी, आगे आ जाइए। जो सुझाव सर मैं ये कहना चाहता हूँ, हर पार्क में गवर्नमेंट्स के जैसे आंगनबाड़ी का जैसे होता है उसी तरह से हर पार्क में ये वो अलाउ कर उन्होंने दिया भी जाए। वही सुझाव दिया। हाँ। जी, आगे आ जाइए। हाँ हाँ, आप बोलिए 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 बोलिए, आप खड़े हो जाइए। पीछे से ही शुरू करेंगे, आप खड़े हो जाइए। मैं चाहती हूँ कि योग जो है वो हर जगह होना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी कोई बीमारी ना हो, और ताकि और आफ्टर मैरिज कोई अवसाद और एंजाइटी का नहीं हो। सुझाव रिपीट नहीं हो तो अच्छा है। जी, आगे आ जाए। कोई नया हो तो बताइए। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि योगा इज़ अ पीस ऑफ माइंड। आप कैसे करते हो, चाहे आप आसन के वजह से कर रहे हो या सिंपल एक पोस्चर में कर रहे हो, आपको पीस ऑफ माइंड कहाँ मिल रहा है, दैट इज़ व्हाट योगा इज़। हम कैसे मुद्दा बना रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं है। जी, उधर से। मेरी करीबन 60 साल की उम्र होने में आ गई है। योगा का मैंने नाम भी नहीं सुना था। और जब मेरे डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम आ गई थी तब मैंने योगा करना चालू किया और किया। मामूली सी एक गोली लेता हूँ और योगा डेली करता हूँ और मस्त रहता हूँ, परसेंट में रहता हूँ। चलिए, सब लोग इनका कहना है कि बेहतर जीवन की तरफ बढ़े। जी, इधर से जल्दी। मेरा सजेशन ये है कि इंडिया और पूरा वर्ल्ड सबसे पहले योगा को समझें। पहले इंडियन लोग समझें, देन वी हैव टू अप्लाई। पहली बात तो लोगों को जरूरी है कि पहली बात तो लोगों को योगा क्या है यही नहीं पता। दैट इज अ फैक्ट, ट्रू फैक्ट। पीपल डू नॉट नो व्हाट इज योगा। माई सजेशन इज, अगर आप इसको पीस ऑफ माइंड की तरह देखते हैं तो आपका जैसे ही पानी आपने थोड़ी देर के लिए रखा वो शांत हो गया, और जरा सा भी आप एजिटेट करेंगे पानी को वो वापस ही वैसा हो जाएगा। तो ये आपका ये जिम्नास्टिक योगा जो है वो आपको रियल पीस ऑफ माइंड नहीं दे सकता है। इसको प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा। जी, और पीछे से कोई सुझाव? मैं पीछे फटाफट अपना सुझाव दें, फिर मैं सीधे आ आऊंगा जो हमारे गेस्ट हैं उनके पास। Actually, for youngsters, yoga should be made something little cooler. It should be entertaining. It should be funny. मतलब ये से स्ट्रिक्टली करो या करना ही है, ये करो वो करो, रूल से रेगुलेशन से, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा एंटरटेनिंग फनी हो तो इजी वे में हो सकता है और एफर्टलेसली हो सकता है। चलिए सीधे आता हूँ रमाकांत जी के पास। एक सुझाव है कि योगा एजुकेशन काफ़ी टाइम से चल रहा है, यूनिवर्सिटियों में डिपार्टमेंट भी हैं और सिस्टमेटिक टीचिंग व्यवस्था है योग की। कि हमारे पास एक सिस्टम नहीं है कि हठ योग पढ़ा रहे हैं, पातंजलि योग पढ़ा रहे हैं, हम इस्लाम भी पढ़ा रहे हैं, सारे धर्म दर्शन भी पढ़ा रहे हैं और योग की थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं और प्रैक्टिकल योगा भी करा रहे हैं। तो आज के तारीख में योग का सिस्टमेटिक ज्ञान होना चाहिए। नजीमुद्दीन साहब, मेरे दो सुझाव हैं। पहला सुझाव तो ये है कि इसको योग इसका अपने किसी धार्मिक और राजनीतिक स्वार्थ के लिए सिर्फ लाभ नहीं उठाना चाहिए, और शिक्षा के ज़रिए से इसमें लोगों में स्वस्थ भारत की तरफ बढ़ने के लिए जागृति पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए स्वामी विजेंद्र नंदन जी। मेरा सुझाव है कि लोग पहले जाने योग है क्या। पूरी चर्चा में विषय रहा योग से हमें स्वास्थ्य लाभ होगा। ये ऐसे ही है, आप स्टील प्लांट में जाएं और वहाँ जाकर उसका जो अपशिष्ट है, स्लज है, वेस्ट है, उसका आप इकट्ठा करके ले आएँ। अरे आप वास्तविक योग करेंगे, आपको स्वास्थ्य लाभ, मन की शांति और गावा वट एवर लेवल वो इंक्रीज होगा ही होगा। लेकिन लोग वास्तविक जानते नहीं योग है क्या। और जो आज जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं योग, आसन, प्राणायाम, वो योग नहीं, उसे आप फिजिकल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहिए, व्यायाम कहिए, योग नहीं है। उसके लिए तो 5000 साल पहले अर्जुन ने ही मना किया था। तो लोग गीता को पढ़ें, जाने योग क्या है। जैसे इस्लाम कहता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। छोटा सा, मेरे पास समय की थोड़ी सी है। आपकी बात में अल्लाह को सरेंडर करना, बुद्धा को सरेंडर करना, जेहोवा को सरेंडर करना, क्राइस्ट सरेंडर करना, कृष्णा को सरेंडर करना, ये एक्चुअल योगा है। ये है योगा, ये है योगा। अनीता जी, एक सिंपल सा योग हम सिंपल वे में करें तो आप आलती पालती मार के बैठते हैं, आप अंगूठे से उंगली को यूँ लगाए और थोड़ा सा 15 मिनट के लिए भी ध्यान लगाए तो हम आपकी मेमोरी, कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है और स्ट्रेस और एंजाइटी कम होता है। तो सिंपल वे में भी कर सकते हैं इसको। भारत जी, मेरा सुझाव ये है कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे संसार में योग को कंपलसरी करना चाहिए। और जो लोग विरोध करते हैं वो कृपया
योग के प्रति अपना नजरिया बदले। योग इज़ एसेंशियल फॉर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी। पहले भी था, आगे भी था, इंडिविजुअल एजेंडा है, अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। सरकारों को अपना काम जनता के व्यापक हित के कामों में लगाना चाहिए, अपना समय और एनर्जी, और इसकी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। अवेयरनेस बननी चाहिए सीधे। हेमंत, योग का जो है, जो अच्छी जो चीज़ें हैं, जिसको जो भी अच्छा रहे उसमें, तो हमको उसको अपनाना चाहिए। और अभी बहुत अच्छा, बहुत माहौल बना है, तो सबको हमको इसमें सपोर्ट करना चाहिए। और आपका जो विषय था स्वस्थ भारत की ओर हम जा रहे हैं, तो उसकी ओर हम सबको एक साथ मिलके योग करते हुए आगे ले जाना चाहिए। डॉक्टर साहब मेडिकली पूछेंगे कि आपका सुझाव लोगों को क्या? देखिए, हमें ये अभी जो हमें जो 60 साल के जिन सज्जन ने कहा कि उन्होंने 60 साल में कभी योग का नाम नहीं सुना है, लेकिन जब उनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर हुआ है, उसके बाद में उन्होंने योग किया और उसी योग के भरोसे वो स्वस्थ अपने आप को बता रहे हैं। तो हमें स्वस्थ भारत की तरफ ले जाने में योग कितना सहायक है, इससे बढ़िया उदाहरण नहीं मिल सकता है। तो आज हमने चर्चा की योग की, लेकिन साथ में इस चर्चा का महत्वपूर्ण विषय था कि स्वस्थ भारत की ओर बढ़ते हुए कदम। 21 तारीख को पूरी दुनिया विश्व योग दिवस मनाएगी, और इसलिए कम से कम एक चीज का गर्व हमको होना चाहिए सबको, चाहे चर्चा में कितने मत हों, कितने मतांतरण हो, लेकिन एक बात है कि पूरी दुनिया जिसको मान रही है उसका जन्म इस हिंदुस्तान की धरती से हुआ है। उस योग का जन्म इस हिंदुस्तान की धरती से हुआ है, और ये हिंदुस्तान से निकलकर पूरी दुनिया में पहुंचा है, और पूरी दुनिया ने हमारे योग का लोहा माना है। और आने वाला भारत स्वस्थ भारत हो, इसी कामना के साथ जनमंच जनता की आवाज़ में दीजिए इजाजत। नमस्कार।